ईश्वर को आना ही पड़ेगा। यही नारा है। यही नारा है। कौन सा नारा? मजूर। अरे वो नहीं, राक्षसों का नारा। ये तो नारा है। हमारा नाम सुनते ही ये देवता गिरकंदराओं में छिप जाया करते हैं। हमारे चलने से ये वसुंधरा कांपने लगती है। क्यों नहीं महाराज? जो न भजता है शिवा शिव को तो मैं संपत्ति छीन लेता हूँ। बहुत बढ़िया करते हैं आप, बहुत अच्छा करते हैं। जो न दाने देते हैं तो दाने बीन लेता हूँ। ये दाने क्यों बीनते हैं? अरे जो जग में दान नहीं देता तो एक दाना नहीं देने देता। सब बीन लेते हैं। खेलते कंदुक और खिलौने बच्चे तो भरंग गोद लेता हूँ और न देखी भाग शुभ रेखा चटाके चीर देता हूँ। बच्चे को चीर देते हैं, चिरक देते होंगे। इसी आतंक के भय से मुझे तशीश कहते हैं। सत्य है। और इन दिशाओं को जीत बैठा हूँ तभी जगदीश। ये रोने की आवाज आ रही है। बोलो धर्म की जय हो। देखो कोई रुदन कर रहा है, पता लगाओ। पता नहीं कौन रो रहा है। रंडो है वहाँ के वहाँ से मरवाया या भनों को मरवाए। 14,000 सेना मरवा के आ गए, अब भनों को मरवाए। जो छुआ के मानी हर जाएगी ना सोचा मर जाए भरी दो पाली। बैठ जाओ तुम लोग भी, 2-3 आदमी बचे हो। बैठो बैठो, सीताहरण हो जाए तो चले जाओ। बैठो। सुनो मेरी हो। कौन हो तुम इतनी रात में? 2-3 लोग बचे हो तो बैठ जाओ। बिना मोटरसाइकिल के निकल रही हो? दूरी रहो। गधा था जान के। कौन रो रहा है? पूछ लो महाराज। जल्दी पूछो। कौन हो तुम? शुभ लगाओ। बुआ हो? कितनी बुआ हो? अरे एक ही तो बुआ हो तेरी। कितनी हो? कितनी बुआ हो? इतनी हो जितनी तुम समझ ले हो। अच्छा, जितनी पहले थी उतनी अभी हो। ठीक है, उतनी नहीं हो तुम, आधी हो। जान गए तुम। तुम्हारा शरीर से टूटा है। हाँ वो तो दिखा है। ठीक है, ऐसा करो 500 का नोट मेरे हाथ में धरो, तब तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। नहीं अस्पताल ले जाना, भैया भी आ जाना। ठीक है, ठहरो यहीं। हाँ, कौन रो रहा था? महाराज आपकी बहन तो हमारी बहन को इज्जत के साथ लेकर आओ। घरी है इज्जत। और जल्दी लाना। लाओ इज्जत। कहाँ धारी है? इज्जत तो मेरी पहले किसी ने ले डाली है। आई है। लेकिन तुम अब क्या लेओगे? महाराज कहे थे इज्जत समझ ले वाला, तो कहाँ धारी है? मोटा ले सम्मान शब्द है ना इज्जत। अच्छा, मैं कहूँ सम्मान से। मैं समझा कि ये कोई सामान है। मैं इससे नहीं जाऊंगी। हाँ, पिट्टी कन्या ले। तो भवानी ना भट चली जाए। आइए महाराज, आइए। ये तो आपके होने हुई है, मेरी दशा हो गई। तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं है कि आपके सर पर दुश्मन चढ़ा बैठा है भैया। दारू और सुंदरी में मग्न रहते हो भैया। तुम कुछ नहीं देखते कि क्या हो रहा है। हाँ भैया। श्वेत लखे, तुम्हारे साथ ये दशा करने वाला कौन है? कौन है जिसने तेरे नाक कान काटे हैं? बहना, अतिशीघ्र तू मुझे उनका परिचय दे, मैं उन्हें मृत्यु दंड दूंगा। भैया दो लड़के राम लखन, इस जन्नत वन में आए हैं। संग में सुंदर सुकुमारी सी सीता किनारी आए हैं।
कि तुम भूल जाओ त्रिभुवन का सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है। मेरे समीप आने से पहले तुम्हें खरदूषण के पास जाना चाहिए था, क्या वहां नहीं गई? भैया तुम्हारे यहाँ आने से पहले मुझे वही जाना चाहिए था। ये सत्य कह रहे हैं आप, क्योंकि पहले ही आपने चौकी मेरे विचरण के लिए आपने रखी। तो क्या तुम गई नहीं खरदूषण के पास? नहीं भैया। तो क्या उन्होंने सहायता नहीं की? सहायता किया, 14,000 सेना लेकर उन पर आक्रमण कर दिया। परिणाम क्या हुआ? और भैया बड़े तपस्वी ने एक बाण से उनका काम तमाम कर दिया। क्या कहा? खरदूषण का वध हो गया। आप मारे गए भैया। पर तुम चिंता मत करो, तुम जाओ औषध उपचार कराओ, हम तुम्हारा बदला लेंगे। हाँ भैया, बस बदला लेना। समुधाय कर बलबोल भवन में अति सोच बसु नींद पड़े नहीं खरदूषण का वध हो गया। हमें चिंता ये नहीं है कि हमारी बहन की नाक कट गई, हमें भी चिंता नहीं कि खरदूषण मारे गए। भाई जिसका जन्म हुआ है मृत्यु निश्चित है। हमें चिंता इस बात की है कि खरदूषण को मारने वाला कौन है। शूर्पणखा ने बताया कि एक तपसी ने मारा है, और जबकि मैं जानता हूं खरदूषण मौसम बलवंता तीनों को मारे बिन भगवंता, बिना भगवान के कोई नहीं मार सकता। और शूर्पणखा ने बताया है कि भैया एक तपसी ने मारा है। अब विचार ये कर रहा हूं कि वो तपसी कौन है, वो कहीं भगवान तो नहीं है, यही विचार कर रहा हूं। कहीं ईश्वर तो नहीं आ गया? अगर ईश्वर आ गया है तो भी मेरे लिए अच्छी बात है, मैं उससे शत्रुता करूंगा, और जब ईश्वर के बाणों के द्वारा मारा जाऊंगा तो भव सागर से तर जाऊंगा। और अगर ईश्वर नहीं है, कोई राजा का साधारण राजकुमार है, तो जो न रूप भूप सुत को तो हरिहो नार जीत रंदो, उन दोनों को युद्ध के मैदान में जीत कर मैं उनकी नारी का हरण करूंगा। लेकिन इस समय क्या करूं? कैसे पता लगाऊं कि वो भगवान है कि मनुष्य है? हाँ, मारीच को भेजूंगा। मारीच मायावी है, मारीच के द्वारा पता लगाया जाएगा कि वो है कौन। चलना चाहिए मारीच के पास। चलाए के जानी चढ़ू कहावा अभी विराजने का समय नहीं है, मैं आया हूँ। इस समय मुझे तुम्हारी आवश्यकता है मारीच। क्या आवश्यकता है? अयोध्या के निष्कासित दो राजकुमार राम और लक्ष्मण तपस्वियों के देश में पंचवटी में आ गए हैं। उन्होंने हमारी बहन शूर्पणखा के नाक कान काट लिए हैं। क्या कह रहे हो? हाँ, हम चाहते हैं हमारी बहन की नाक कटी है तो उनकी नारी का हरण करके उनके पूरे वंश की नाक काटना। तुम्हारा सहयोग चाहिए। मेरा सहयोग? तू चलकर माया मृग बन जा और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। ये बात है। तो महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात क्षमा करें अगर बुरा लगे। जिन तपस्वियों की नारी की हरने की बात कर रहे हैं आप, हाँ, वो कोई साधारण तपस्वी तो कौन है वो? उनको जानते हो क्या? भली भांति जानते हैं। कैसे? वो इस ब्रह्मांड के नायक हैं।
उस ब्रह्मांड के नायक है, चराचर के स्वामी है महाराज। क्योंकि जिस समय विश्वामित्र यज्ञ भंग करता था उस समय मैं यज्ञ भंग करने जाया करता था, तभी उस तपस्वी ने मुझे एक बाण में 100 योजन दूर फेंक दिया, तभी से मैं यहाँ पड़ा हूँ महाराज। आज भी वो दृश्य मेरी आंखों से ओझल नहीं हो रहा। वो विश्वामित्र यज्ञ वाला कैसे भटक रहे हैं इस मार्ग पे, क्योंकि अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश आ जाता है, परिणामी घर पर लाने से घर का विनाश हो जाता है। या तो मेरा साथ दे, मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं महाराज, क्षमा करें, मुझे क्षण भर विचार करने का। जल्दी विचार करो। एकदम मेरे पर घोड़ों में चढ़वा चलो आओ, मारे खास वचन है। इसके हाथ में शस्त्र है, अगर इसका कहना नहीं मानूंगा तो ये मुझे मार डालेगा, क्योंकि शस्त्री मारनी प्रभुषण धनी वैद बंद कभी भानस गुनी, ऐसे 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। अब मैं जाऊंगा, क्योंकि विरोध करूंगा तो मैं रह नहीं पाऊंगा, इसलिए वहां जाऊंगा। श्री राम जी के हाथों मारूंगा तो तर जाऊंगा, आई दुष्ट के हाथों मारूंगा तो भज भजा नरक में जाऊंगा, इसलिए मैं जाऊंगा। क्या विचार किया? आपकी जो आज्ञा। हाँ तो फिर चलो, चल करके माया के द्वारा कंचन के हिरण बन जाओ, उन दोनों को दूर ले जाना, अवसर देखकर मैं उनकी नारी का हरण करूंगा। चलो।